नमस्कार भक्तों, मुझे बड़ा ही अजीब लगता है जब मैं किसी बच्चे से पूछता हूं कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तो वो बड़े फख्र से कहता है कि मेरे परिवार में माताजी हैं, पिताजी हैं, एक छोटी बहन है और मैं, हम लोग सिर्फ 4 आदमी हैं। उसी बेटे की जब शादी हो जाती है तो उससे पूछा जाता है कि परिवार में कौन कौन है, तो ये कहता है कि मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरे 2 बच्चे हैं, पर हमारे साथ माता पिता भी रहते हैं। शब्दों का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन शब्द ये भी जाहिर करते हैं कि किसी इंसान के दिल में कैसे विचार चल रहे हैं। अरे भाई, ये कहने में क्या तकलीफ होती है कि मेरे परिवार में माता पिता, मैं, पत्नी और 2 बच्चे हैं। सिर्फ शब्दों के बदलने से आपकी सोच बदल जाती है। आज मैं एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और ये कथा परिवार के हर सदस्य को सुननी चाहिए, चाहे बुजुर्ग हो, उनके बच्चे हो या बच्चों के बच्चे हो। इस कथा को सुनने के बाद परिवार में एक बदलाव आएगा, सोच में एक बदलाव आएगा, और वो बदलाव आपको जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से कथा सुने। आज सुबह के पेपर में एक अखबार छपी कि देश के सबसे रईस व्यक्ति, जिनको लोग धन्ना सेठ कहते हैं, उन्होंने एक मुकदमा दायर किया है। धन्ना सेठ ने मुकदमा अपने पुत्र के खिलाफ किया है, जिसको लोग धन्ना पुत्र कहते हैं, क्योंकि धन्ना सेठ तो बहुत रईस ही है, लेकिन उनका बेटा भी कुछ कम नहीं है। उसकी भी समाज में इज्जत है, रुतबा है, रईस है। तो इतने बड़े आदमी के द्वारा अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा दायर करना एक न्यूज तो बनती है। और मुकदमा क्या था? उन्होंने मुकदमा दायर किया कि मुझे बेटे से मेंटेनेंस का लिए हर महीने खर्चा चाहिए। इसलिए लोग बड़े परेशान कि इतना रईस, करोड़ोंपति, अरबोंपति आदमी, और उसे मेंटेनेंस के लिए अपने बेटे से, और फिर मुकदमा। एडिटोरियल में भी छपा कि लगता है कि धन्ना सेठ का दिमाग कुछ खराब हो गया है, उन्हें डॉक्टर को दिखलाना चाहिए। लगता है कुछ लोगों ने कहा कि ये तो सठिया गए हैं। इतने रईस आदमी को अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा करना कोई अच्छा लगता है? लेकिन मुकदमा तो दायर हुआ था, अखबार में तो छपा ही छपा। मुकदमा दायर करने के लिए धन्ना सेठ एक बहुत बड़े अपने वकील के पास गए और उस वकील को अपनी इच्छा जाहिर की। तो वो वकील भी बड़ा आश्चर्यचकित था कि आपको मेंटेनेंस की क्या जरूरत है, अपने बेटे के खिलाफ में मुकदमा क्यों करना चाहते हो? वो बोले, नहीं, मुकदमा तो मुझे करना ही है। वकील बहुत बड़ा समझदार, उसने कहा कि मैं आपको मेंटेनेंस तो दिलवा ही दूंगा और मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा, चाहे इस मेंटेनेंस को दिलाने में मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी फीस 1 करोड़ रुपए होगी और 50 लाख एडवांस। धन्ना सेठ ने तुरंत 50 लाख का चेक काटा और उस वकील को दे दिया। वकील भाई
क्लाइंट कह रहा है तो मुकदमा दायर करना ही पड़ेगा, इसलिए उसने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया, जिस मुकदमे के बारे में आज अखबार में छपा था। कोर्ट ने जाहिर है बेटे को नोटिस दिया कि आपके खिलाफ आपके पिता ने मुकदमा किया है और एक तारीख है, उस तारीख को आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। और जब बेटे ने नोटिस पढ़ा तो वो भी हक्का बक्का रह गया कि ये पिताजी को क्या हो गया है, मेरे खिलाफ मुकदमा, अब हम लोग काम धंधा छोड़ के कोर्ट कचहरी करेंगे। वो और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत ही परेशान और बहुत ही गुस्से में तिलमिला रहे थे। लेकिन कोर्ट का नोटिस है, जाना पड़ेगा। नियत तारीख को जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होनी थी, धन्ना सेठ अपनी पत्नी के साथ और उनका धन्ना पुत्र भी अपनी पत्नी के साथ कोर्ट में पहुंच गए। इतने बड़े व्यक्ति का मुकदमा, जाहिर है लाखों आदमी कोर्ट में पहुंचे हुए थे और हर आदमी कह रहा था पता नहीं इस धन्ना सेठ को क्या हो गया, अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा कर रहा है। जज साहब आए, जज साहब ने पढ़ना शुरू किया कि धन्ना सेठ ने अपने पुत्र के खिलाफ मेंटेनेंस खर्चा मांगने का मुकदमा दायर किया है। फिर जज साहब ने भी पूछा धन्ना सेठ से, सेठ जी आपको मेंटेनेंस की क्या जरूरत है जो अपने बेटे से मांगना चाहते हैं? धन्ना सेठ ने कहा ये मेरा पर्सनल मामला है, आप कोर्ट की कार्यवाही करिए। जज साहब ने आगे मुकदमे का डिटेल पढ़ना शुरू किया कि धन्ना सेठ ने कहा है कि उन्हें हर महीने मेंटेनेंस अपने बेटे से चाहिए, लेकिन उसमें 2 शर्तें भी हैं। एक शर्त यह है कि मैं महीने में मेंटेनेंस एक बार नहीं लूंगा, मुझे रोज का खर्चा चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेंटेनेंस की जो राशि है वो मुझे रोज दी जाए, और उस पैसे को देने के लिए बेटा स्वयं आए मेरे पास, अपने किसी वर्कर के हाथ ना भेजे या ड्राइवर के हाथ ना पैसे भेजे, मुझे वो पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे उसके हाथ से चाहिए। और मेंटेनेंस की रकम है 10 रुपए रोज। अब तो जज साहब और परेशान, बोले कहीं टाइपिंग में गलती तो नहीं है, आपको मुकदमे के लिए 10 रुपए रोज के लिए मुकदमा जाहिर करना पड़ा, कहीं गलत तो नहीं लिखा, ऐसा तो नहीं है कि ये 10 नहीं 10,000 रुपए हैं। धन्ना सेठ ने कहा नहीं, मैंने 10 रुपए ही मांगे हैं और रोज चाहिए और अपने बेटे के हाथों से चाहिए। अब तो जज साहब भी सोचने लगे कि शायद ये धन्ना सेठ पागल हो गए हैं, लेकिन मुकदमा तो मुकदमा ही है। तो उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, सेठ जी अब मैं बहुत परेशान हूं, एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि आप मेंटेनेंस में 10 रुपए रोज क्यों चाहते हैं? धन्ना सेठ ने कहा कि मैं चाहता हूं कि रोज मुझे 10 रुपए बेटे के हाथों से मिलें, क्योंकि उसके बाद सेठ साहब चुप कर गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जोर जोर से हिचकियां लेके रोने लग गए। जज साहब ने कहा कि सेठ साहब आपकी तबीयत तो ठीक है। उनको पानी वानी पिलाया गया और कोर्ट को कह दिया गया कि आधे घंटे के लिए रोक दी जाएगी कार्यवाही और आधे घंटे के बाद कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। तो कोर्ट का सीन ये था
कि मुकदमा 10 रुपए रोज का दायर तो हुआ ही था। सेठ जी रो रहे थे। लोगों ने देखा कि उनकी पत्नी भी लगातार रो रही थी। सबने बड़े प्यार से उनको चुप कराने की कोशिश की और पानी फिर से पिलाया। आधे घंटे के बाद कोर्ट दोबारा शुरू हुई तो जज साहब ने कहा कि अब तो बता दीजिए, अब आप थोड़ा सा संभल गए हैं कि आपने 10 रुपए के लिए मेंटेनेंस चार्जेस का मुकदमा दायर क्यों किया, और वो भी बेटे के हाथों रोजाना। अब वो थोड़ा संभल गए थे। बड़े शांत स्वभाव से कहा कि मैंने अपने बेटे को बिजनेस में स्टैब्लिश होने के लिए बड़ी सहायता की। हर तरीके से ये देखा कि उसका काम बहुत अच्छा चलना चाहिए और एक सुशील कन्या से उसकी शादी भी कर दी। लेकिन मेरा दुर्भाग्य, मेरा ये बेटा 5 साल से मुझे मिला ही नहीं है। इसकी शक्ल मैंने नहीं देखी। 5 साल में मुझे पता चला कि इसके 2 बेटे हुए हैं और एक बेटा कुछ दिन पहले हुआ है। जिस दिन मुझे खबर मिली कि उसका दूसरा बेटा हुआ है, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं ये मुकदमा दायर करूंगा। मेरी पत्नी बच्चे से बहुत प्यार करती है। हर माँ अपने बेटे को देखने के लिए लालायित रहती है, लेकिन 5 साल मेरा बेटा, बहू और बच्चे मुझे मिलने नहीं आए। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है, मेरी पत्नी को ज़रूरत है कि मेरे बेटा मुझे रोज मिलने आए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बेटा अपने हाथों से 10 रुपए रोज मुझे देने आए। धन्ना सेठ की बात सुनकर कचहरी के सारे लोग जो उपस्थित थे वो भी रोने लगे। अब उनके विचार बदल गए थे। वो सोचने लगे कि बेटों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और बेटा और उसकी वाइफ, पत्नी, दोनों रो रहे थे। बहुत रोते हुए उन्होंने जज साहब से कहा कि मैं पिताजी से, माताजी से माफी मांगना चाहूँगा। माँ से और पिता से मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में ये भाव आया कि जिस तरीके से मेरे पिता रईस हैं, उन्होंने इतना रुतबा कमाया है, समाज में नाम कमाया है, पैसा कमाया है, एक दिन मैं भी उस स्थिति तक पहुंचकर अपने माता पिता को मिलूंगा। लेकिन पैसा कमाने की धुन में मुझे पता ही नहीं चला कि 5 साल बीत गए और मेरे 2 बच्चे भी हो गए। तो जज साहब से एक मैं भी दरखास्त करना चाहूंगा। जज साहब ने कहा, क्या चाहते हो? बेटे ने रोते हुए कहा कि शायद 10 रुपए मैं इकट्ठे नहीं कमा पाऊं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी किस्त बनाई जाए। अब तो जज साहब हंसने लगे कि आपको 10 रुपए की किस्त? कहा, हाँ, मुझे 10 रुपए की किस्त चाहिए। 5-5 रुपए की 2 किस्तें। सवेरे 5 रुपए मैं स्वयं अपने पिता माता को देने आऊंगा और शाम को 5 रुपए मेरी पत्नी देने आएगी। मुझे अफसोस है कि पैसा कमाने के लालच में मैंने जीवन में कितना नुकसान पाया है। पिता माता के प्यार के आगे हर चीज बेकार है। बेटे की बात सुनकर तो और कोर्ट में आए हुए लोग रोने लगे। जिंदगी में पहली बार जज साहब के
आंखों में भी आंसू भरे हुए थे। जज साहब ने फैसला दे दिया कि चूंकि बेटे ने स्वीकार किया है कि वो मेंटेनेंस अपने पिता को रोज देगा, इसलिए कोर्ट फैसला करती है कि वायदे के मुताबिक बेटा अपने बाप को 10 रुपए रोज 2 किश्तों में मेंटेनेंस देगा। भक्तों, हमेशा याद रखिएगा कि प्यार बहुमूल्य है, आपका परिवार बहुमूल्य है। कोशिश करिए कि सब मिलजुल कर रहिए। अगर किसी परेशानी की वजह से मिलजुल कर नहीं रह सकते तो भी हस्ती के मुताबिक हर बेटे का फर्ज होता है कि वो माँ बाप का ख्याल रखे, वो देखे कि उनको 2 टाइम का खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनके इलाज का भी बंदोबस्त करे और अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से भी कुछ टाइम निकालकर माँ बाप से मिले और श्रद्धा से उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। थैंक यू।